जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट टू विजन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में। दोस्तों, इसके पिछले के वीडियो में हमने सीखा था प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीख रखी थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, क्रांतिक कोण को सीखने से पहले कुछ हमको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना आवश्यक होगा। चलिए देखते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से चलकर किसी विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती हैं। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास ऊपर के साइड में सघन माध्यम है। सघन माध्यम के लिए हमने कांच ले रखा है। नीचे की साइड में, इस विभाजक तल के नीचे की साइड में जल भर रखा है, जो कांच की अपेक्षा क्या होगा, एक विरल माध्यम होगा। चलिए हम इस पर एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब क्या होता है दोस्तों, जो विभाजक तल के लंबवत होता है। ये रेखा अभिलंब कहलाएगी। अब सपोज दैट यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आई आपतन कोण से आपतित हो रही है। इसको जाना चाहिए था दोस्तों ऐसे सीधा, ये आपतित किरण है, ये आई एंगल के साथ इस पर आपतित हो रही है। इसको जाना चाहिए था दोस्तों ऐसे सीधा, लेकिन ऐसे न जा करके आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, सघन माध्यम से चलकर, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से चलकर यदि विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये अभिलंब से थोड़ा दूर हटती हुई आगे निकल जाएगी। ठीक दोस्तों, दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, जब प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से चलकर किसी सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती हैं। जस्ट अपोजिट, हमने इस बार विरल माध्यम को ऊपर ले रखा है और सघन माध्यम को विभाजक तल के नीचे ले रखा है। चलिए इस पर अभिलंब खींचते हैं और इस पॉइंट पर प्रकाश किरणों को आपतित करते हैं। ये प्रकाश किरणें आई एंगल के साथ आपतित हुई। दोस्तों, इनको जाना चाहिए था ऐसे सीधे आगे, लेकिन ऐसे न जा करके क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से चलकर किसी सघन माध्यम में, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम, इसमें जब एंटर करती हैं तो प्रकाश किरणें अभिलंब से इस बार दूर नहीं हटेंगी, अभिलंब की ओर ही थोड़ा सा झुक जाती हैं। ये देखो, प्रकाश किरणें थोड़ा सा झुक जाएंगी। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ये अभिलंब है। चलिए दोस्तों, सीखते हैं क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल क्या होता है। दोस्तों, हमने विभाजक तल के ऊपर जल को सघन माध्यम मान रखा है और वायु, नीचे वायु भरी हुई है। वायु जल की अपेक्षा क्या होगी, एक विरल माध्यम होगी। इसी प्रकार से आपको 3 डायग्राम आपको स्क्रीनशॉट पर आपके दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्रांतिक कोण बनता है। तो हम सबसे पहले ए वाले चित्र में अभिलंब खींचते हैं और इस पर एक प्रकाश की किरण ऐसे आपतित करते हैं। दोस्तों, हमने अभी सीखा था क्या, कि जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से चलकर सघन से विरल में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगी। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे आगे, या ऐसे ना जा करके अभिलंब से थोड़ा दूर हटती हुई ऐसे आगे निकल जाएगी। ये रहा आपतन कोण आई। ओके गाइस, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में हम समझते हैं। वैसे ही डायग्राम है जैसे ये वाला था। अब इस बार क्या करेंगे, आपतन कोण का मान और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब आपतन कोण का मान आप जैसे ही बढ़ाओगे, प्रकाश की किरणें अभिलंब से और अत्यधिक दूरी से हटते हुए आगे बढ़ेंगी। ये आपतन कोण का मान
पहले वाले आपतन कोण से थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, ये वाला एंगल। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं, जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती हुई चली जा रही है। नेक्स्ट डायग्राम में हम समझते हैं। दोस्तों एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि इस आपतन कोण का मान आप इतना कर दोगे कि जो ये अपवर्तित किरण है इस विभाजक तल से होती हुई जाएगी। तो नेक्स्ट कंडीशन वही वाली आएगी कि आपतन कोण का मान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अपवर्तित किरणें ऐसे दूर हटती हुई क्या होंगी, इस विभाजक तल से होती हुई जाने लगेंगी ऐसे। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है R, इस अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसी कंडीशन के लिए आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कह दिया जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से थोड़ा दूर हटती जाती हैं। हमने आई आपतन कोण के साथ एक प्रकाश किरण को इंटर कराया यहाँ पर, तो प्रकाश किरणें जाना चाहिए था ऐसे ना जा करके ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गई। दूसरे वाले डायग्राम में आपतन कोण का मान पहले वाले आपतन कोण से और ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो प्रकाश की किरणें और ज़्यादा अपवर्तन कोण के साथ अभिलंब से दूर हटती हुई आगे निकल गई। एक कंडीशन ऐसी भी आती है दोस्तों कि जो अपवर्तित किरण है ये विभाजक तल से होकर जाने लगती है, उसी कंडीशन में आपतन कोण को क्या बोल दिया जाता है, क्रांतिक कोण बोल दिया जाता है। दोस्तों बात करें यदि क्रांतिक कोण की डिफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में, तो सघन माध्यम ये ऊपर वाला है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितने अंश का हो, 90 डिग्री का हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं दोस्तों, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या है डिफिनेशन इसकी दोस्तों, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये आपतन कोण ही क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। आपतन कोण I क्रांतिक कोण C के बराबर हो जाएगा किस स्थिति में, जब R का मान कितने डिग्री हो, 90 अंश हो। ये इसके लिए क्या है, शर्त है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों अभी हमने सीखा कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण में हमने सीखा कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हुई जाती हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। कब, जब अपवर्तन कोण R का मान कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। दोस्तों आप देखिए, यदि आपतन कोण I का मान इस क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, यानी आपतन कोण का मान और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो प्रकाश किरणें और ज़्यादा दूर हटती हुई जाएंगी, और इस कंडीशन में प्रकाश किरणों के साथ क्या होगा, वो प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी। चलिए देखते हैं। दोस्तों इस बार हम क्या करेंगे, जो आपतन कोण होगा I, आपतन कोण I का मान बढ़ा देंगे किससे, क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा। तो प्रकाश किरणों को जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ऐसे ना जा कर के क्या करेंगे, ये प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में
वापस लौट आएंगी। यही घटना क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। बात करें यदि परिभाषा की तो क्या हो जाएगी इसकी डिफिनेशन? यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में न जा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों? यदि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में न जा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। फिर से समझिए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में न जा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। यही घटना क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। दोस्तों बात करें यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्तों के बारे में, तो इसके लिए निम्नलिखित 2 शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला, प्रकाश की किरणें सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो यह घटना संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए यह शर्त आवश्यक हो जाती है कि प्रकाश की किरणें सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी शर्त इसके लिए आवश्यक है दोस्तों, आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। दोस्तों आपतन कोण I क्रांतिक कोण से बड़ा नहीं होगा तब भी यह घटना संभव नहीं हो पाएगी। अर्थात आपतन कोण I इज ग्रेटर देन कोण C, तभी यह प्रक्रिया यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव हो पाएगी। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना तथा साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।